हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचो जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 8 विषय गणित, अध्याय 3 चतुर्भुजों की पहचान, प्रश्नावली 3.3 का सवाल नंबर 3 से आज सोल्व करूंगा। विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बच्चे देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। नंबर 1 पहले पढ़िए, देखो क्या लिखा है। क्या एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है? हमें पहचान करनी है कि क्या एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है। कब? यदि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री हो, यानी दो कोणों का योग कितना हो? 180 डिग्री हो। तो बेटा दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो इस कंडीशन में ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐसा समझ में ध्यान देना, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो D और B का, ऐसा समझ में, इसका मतलब ये हो भी सकता है। ध्यान देना, क्योंकि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? दो आसन कोणों का योग क्या होता है? जैसे मान लो हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये भी 90, मान लो ये भी 90 है, ये भी 90, मान लो ये भी 90, तो ये 90 90 180, ये 90 90 180, अर्थात 90 90 180 हो गया आसन कोणों का योग, और समूह कोणों का योग 180 हो गया। तो लिखेंगे हो सकता है, इसमें क्या लिखेंगे अपन? हो सकता है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए दूसरा, AB बराबर DC, यानी दोनों का मान AB और DC का मान 8 सेमी हो, AD का मान 4 सेमी हो, DC का मान 4.4 सेमी हो, तो क्या इस प्रकार का चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है? देखो बच्चों, समांतर चतुर्भुज टाइप का होता है। इसमें क्या होता है बच्चों कि ध्यान देना, ये सामने की भुजा आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होती है और ये भुजा इसके बराबर होती है। मान लो मैंने इसका नाम लिख दिया ABCD, राइट? तो ये AB और CD दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। तो देखो ये AB और DC ये दोनों बराबर है, तो यहाँ ये बात तो सही है कि AB बराबर DC बराबर कितनी है? 8 सेमी है। AD का मान कितना है? यहाँ पे 4 सेमी, तो ये भी कितनी होनी चाहिए? ये भी 4 सेमी होनी चाहिए। और BC का मान कितना है? 4.4। तो अपन क्या लिखेंगे? क्योंकि AD इज नॉट इक्वल BC, यहां ये AD और BC बराबर नहीं है, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, ये इसका आंसर है, राइट? और ये इसका आंसर क्या लिखना है? हो सकता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो ये 8 सेमी है और ये भी 8 सेमी है, यहां तो ठीक है, और ये 4 सेमी, तो ये भी कितनी होनी चाहिए? 4 सेमी। लेकिन हमारे सवाल में क्या दिया हुआ है? 4.4 सेमी, ऐसा में। तो ये AD और BC क्या है? नॉट इक्वल, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। अब देखो, कोण A बराबर 70 डिग्री, कोण C बराबर 65 डिग्री। तो देखिए बच्चों, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, राइट? ABCD, ये एक कोण कितना हमारे पास दे देना? ये 70 डिग्री है, और ये हमारे पास C कोण कितना है? 65 डिग्री। और हम क्या जानते हैं? समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, तो लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये आप जानते हो, यहां कोण A नॉट इक्वल कोण C। कोण A और C समूह कोण है, इसका मान 70 डिग्री, इसका मान 65 डिग्री है, ये दोनों बराबर होते तो इस प्रकार का समांतर चतुर्भुज हो सकता था।
लेकिन ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं और यहाँ कोण ए नॉट इक्वल कोण सी, इसलिए यह है एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। राइट, ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। अब इसके बाद हम सवाल नंबर बच्चों 4 सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी पुस्तक में लिखा है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति बनाइए, खींचिए चतुर्भुज की आकृति जो समांतर चतुर्भुज नहीं हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। यानी हमको ऐसा चतुर्भुज बनाना है जो समांतर चतुर्भुज नहीं हो लेकिन उसके दो सम्मुख कोणों के माप क्या हो, बराबर हो। जैसे आपकी पतंग है, तो आपको क्या करना है, पतंग का चित्र बना देना है। किसका बनाना है? पतंग। जैसे मान लो ठीक है इसी, अब ध्यान देना, ये यहाँ की पतंग बन गई यहाँ से बीच में, ठीक है। अब इसके दो यहाँ पे क्या हो गया, बराबर कोण हो गए। देखो, एक तो ये कोण मान लो बराबर है, ध्यान देना, और एक ये कोण बराबर हो गया, ठीक है। तो ये पतंग का चित्र बना लेना आपको, इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसा एक पतंग का चित्र बनाना है। 5 देखो, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, चित्र बना के समझा रहा हूं। ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, राइट, जिसको मैं नाम दिया ABCD, ठीक है। आसन कोण मान लो ये दोनों है, ठीक है, और 3:2। थोड़ा सा मैं इसका आकार चेंज कर देता हूं क्योंकि 3:2 है, ऐसे बना देता हूं। ये बन गया हमारा ABCD एक समांतर चतुर्भुज। ये आसन कोण है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, इनका अनुपात दिया हुआ 3:2। तो हम क्या लिखेंगे, दो आसन कोणों का अनुपात बराबर 3:2 है। यानी इसका अनुपात कितना है, 3:2 है। और हम जानते हैं चूंकि समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। समांतर चतुर्भुज के इन दोनों आसन कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री। इनका भी 180 होता है, इनका भी 180 जोड़ होता है, इनका भी 180, इनका भी 180 जोड़। यानी इस एक रेखा में दोनों कोण बने, इनका आसन कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहां कर देंगे अनुपातों का योग। देखो इसी लाइन में ये अनुपात 3:2 है तो अनुपातों का योग कर देंगे हम। अनुपातों का योग कितना लिखेंगे हम, 3+2 बराबर 5। इसका मतलब है बच्चों कि हमारे पास ये दो कोण है, इसका अनुपात 3 है, इसका अनुपात कितना है यहाँ पे 2। तो ये इन दोनों का जोड़ गया 5। ये 3 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। अब 5 में देखो इसका मान कितना है 3 और 5 में इसका मान कितना है 2। ऐसे समझ लें। तो मालूम मैंने यह दिया कौन कौन से कोणों का अनुपात है, A अनुपात B। एक कोण और B कोण का अनुपात मान लिया अपने 3:2 है। अब इसे देखो, इस एक का मान तो कितना है 3 और B का मान कितना है 2। ये कितने में से, 5 में से। हमें क्या करना है, 180 में से। इसलिए कोण A की माप, कोण A की माप, कोण A की माप कितनी है 3, 5 में से। 5 में से 3 है तो हम लिखेंगे 3/5 गुणा 180, राइट। 3/5 गुणा 180। 5 में से 3 है एक की माप और 180 में से हम ज्ञात करेंगे तो 5 का भाग देंगे, इसमें देंगे 36 बार।
तो ये बच गया 3 इंटू 36, 108 डिग्री। एक की माप आ गई। इसलिए अब ज्ञात करेंगे कोण बी की माप। कोण बी की माप, कोण बी की माप कितनी है? 2। ये 2 कितने में से? 5 में से। तो इसको लिखेंगे 2/5 और 180 में से हमें ज्ञात करना है। क्योंकि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है और ये आसन कोणों के जो अनुपात है उनका योग कितना? 5। तो 5 में से दिया हुआ है 2, तो 180 में से कैसे क्या करेंगे? 2/5 इंटू 180 कर देंगे। अब 5 का भाग किसे देंगे? 36 बार। तो 2 का गुना करेंगे 36 से, 72 डिग्री। राइट। अब देखो, चूंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण सी होगा। और यहां पे ए का मान कितना ज्ञात कर लिया? 108। इसलिए कोण सी बराबर कितना होगा? 108 डिग्री। इसलिए ये कोण भी किसके बराबर होगा? डी के। इसलिए कोण डी का मान कितना होगा? क्यों? देखो यहां पे हमारे बी की माप 72 डिग्री है, तो बी की माप 72, तो डी की माप भी कितनी होगी? 72 डिग्री। तो 2 आंसर हमको यहां प्राप्त हो गए और 2 आंसर हमको यहां पे प्राप्त हो गए। कोण ए की माप ये 108, तो सी की माप भी कितनी होगी? 108। और कोण बी की माप 72 डिग्री है, इसलिए डी की माप भी कितनी होगी? 72 डिग्री। क्यों होगी? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब हम बच्चों इसके बाद में सवाल नंबर 6 सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण समान है। क्या दिया बच्चों इसमें? समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण समान है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अब लोग कैसे करेंगे कि देखो हमारे पास ये एक समांतर चतुर्भुज है। राइट। ए बी सी डी, मान लो ये 2 आसन कोण है, इन दोनों की माप क्या है? समान। ये मान लिया अपन ने x और इसका मान भी क्या मान लिया अपन ने? x। तो लिखेंगे देखो, चूंकि ध्यान देना समांतर चतुर्भुज के, ये x तो हमने मन से माना, इसलिए लिखा है 2 आसन कोण समान है। ये आसन कोण हमने क्या मान लिए? दोनों x मान लिए। तो चूंकि समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण समान है और समांतर, हम जानते समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। राइट। हमारे साथ दिया हुआ है चूंकि समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण क्या है? समान है। ये भी x और ये भी x। और समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसलिए इन दोनों का योग 180 होगा। x प्लस x बराबर क्या लिखेंगे? 180 डिग्री। तो ये हो गया 2x। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसलिए x का मान ज्ञात कर लो आप। 180 में 2 का भाग देंगे हम, तो x बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। अर्थात ये दोनों आसन कोण कितने होंगे? 90 डिग्री के होंगे। तो ये 90 हो गए, ये भी 90, ये भी 90 होगा। तो इन दोनों का योग फिर कितना होगा? 180 होगा। तो ये 90 तो ये भी 90 होगा। फिर इन दोनों का योग 180 होगा, ये 90 तो ये भी 90 होगा। तो x बराबर कितना है? 90 डिग्री। इसलिए हम लिख सकते हैं प्रत्येक कोण, यह लिख सकते हैं, इसलिए समांतर
चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण होता है। अब देखिए इसके बाद अगला सवाल देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारी एक आकृति है HOPE, ये समांतर चतुर्भुज की आकृति है। समांतर चतुर्भुज HOPE है हमारे पास में। इसमें हमें इस x का मान, y का मान और z का मान ज्ञात करना है। अब देखो हम कैसे ज्ञात करेंगे, जरा ध्यान देना, अच्छी तरह समझना आप कैसे करेंगे। क्योंकि HOPE क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें हम क्या जानते हैं, समांतर चतुर्भुज आमने सामने कुछ समांतर होती है। तो ये EP समांतर HO समांतर EP, दीर्घ रेखा ये PH ने काटती है, PH रेखा इन्हें काटती है। तो आपको बता रखा है कि जो समांतर रेखा को कोई रेखा काटती है तो एकांतर कोण बन जाते हैं अंतःकोण। ये दोनों रेखाएं समांतर है, इसको ये PH रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। क्यों होगा, एकांतर अंतःकोण है, राइट। तो ये एक आंसर हमको प्राप्त हो गया। इस y का मान कितना प्राप्त हो गया, 40 डिग्री। ये 40, तो ये भी कितना होगा, 40। अब देखो हमारे पास त्रिभुज है ये HOP, त्रिभुज HOP में ध्यान देना, बहिष्कोण कौन सा है, ये O, ये बहिष्कोण O बाहर वाला बहिष्कोण O। मान लो यहाँ पे HOPE, मैंने ये T ये लिया, तो इसका नाम क्या गया, POT। बहिष्कोण हो गया POT, बहिष्कोण POT। ये POT किसके बराबर होगा, दो अंतराभिमुख अंतःकोणों के बराबर। तो देखो ये बहिष्कोण का मान किसके बराबर होगा, इन दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होगा, y प्लस z के बराबर होगा। इस त्रिभुज POH है ना हमारा, HOP जो भी है, इस त्रिभुज का बाहर बहिष्कोण बन गया। बहिष्कोण का मान किसके बराबर होता है, दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब देखो y का मान कितना हमारे पास, 40, तो y की जगह लिखूंगा मैं 40, और z का मान हमें ज्ञात करना है, और POT इसका मान कितना, 70 डिग्री। इसलिए y का, z का मान क्या करना है, तो 70 में से 40 कम कर देंगे, इसलिए z बराबर आ गया 30 डिग्री। ये z का मान भी आ गया। अब देखो हमें किसका मान क्या करना है, इस x का, तो x किसके बराबर होगा, इस अंदर वाले अंतःकोण O के बराबर। तो लिखेंगे, देखो पहले ज्ञात करेंगे अंतःकोण O बराबर, तो ये बहिष्कोण है 70 डिग्री, अंतःकोण O का मान क्या करना है, अंतःकोण O का मान कैसे क्या करेंगे, क्योंकि दोनों का एक सरल रेखा है, ये अंतःकोण ये बहिष्कोण, ये पूरा कितना 180 डिग्री, 180 में 70 कम कर देंगे, तो ये बच गया 110 डिग्री। तो इस अंतःकोण इसका मान कितना प्राप्त हो गया, 110 डिग्री। इसलिए ये हमारा x किसके बराबर, O के बराबर होगा। इसलिए x बराबर किसके होगा, O के। क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के क्या है, सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के क्या है, सम्मुख कोण है। तो x किसके बराबर, O के बराबर होगा, और O का मान ज्ञात कर लिया 110। इसलिए x बराबर कितना होगा, 110 डिग्री होगा। अब आपके 7 सवाल अच्छी तरह समझ आएंगे। अब बाकी सवाल बच्चों मैं आपको कल अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।